नाचना बंद हो जाएगा सर। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आज आपके दिमाग से सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। क्योंकि सर मैं एक ही चीज में जानता हूँ इंसान लाइफ में, चाहे तो आपको 1 रुपए की इनकम चाहिए, चाहे तो करोड़ों रुपए की इनकम चाहिए। जिस तरह से 1 रुपए के गिनने में कोई टाइम नहीं लगता है, 1 रुपए गिनने में से कोई टाइम नहीं लगता है, 1 सेकंड माइक्रो सेकंड के अंदर 1 रुपया हो गया। लेकिन अगर मैं वही करोड़ रुपए गिनने की बात कर लूं तो घंटों टाइम लग जाएंगे सर। हो सकता है काउंटिंग में आप भुला जाएंगे गिनते गिनते। तो कहीं ना कहीं उसी तरह से जिंदगी में आपके बदलाव तभी आते हैं जब आपके पास पैसेंस होते हैं। पेशेंस के साथ किसी काम को करते हैं, तब जाके आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। तो उस बदलाव को सर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो पूरे जूम मीटिंग में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। आप पूरे एक एक पॉइंट को देखिएगा, एक एक चीज को देखिएगा। आपके दिमाग में से जितनी भी निगेटिविटी चल रही है ना किसी के प्रति, वो सारी निगेटिविटी आज आपकी दूर हो जाएगी। ये बिजनेस सर, बिजनेस को बिजनेस की तरह किया जाता है, ये खेल नहीं है। आखिर इंसान एक क्रिकेटर, चाहे एक फुटबॉलर या एक हॉकी प्लेयर, अगर क्रिकेट मैदान के अंदर होता है तो सिर्फ उस बॉल के पीछे होता है, ना कि किसी और चीज के पीछे भागता है। उस बॉल के पीछे भागता है, उस गोल के पीछे भागता है, उस रन के पीछे भागता है। तो कहने के सर जिंदगी में सर अगर आपने एक गोल, एक ड्रीम अगर आपने बना रखा है तो आपकी जिंदगी 100% चेंज होगी। अगर आपका कोई गोल या कोई ड्रीम अगर नहीं है तो सर जिंदगी में सर कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे चलिए, कितना भी सस्ता सस्ता प्लान ज्वाइन कर जाइए, कोई परिवर्तन आपकी जिंदगी में नहीं आने। वहां पर भी जाकर आपको क्या बनाना है, बना दो नेटवर्क चाहिए। टीम बिल्ड होगा तभी पैसा आएगा, बिना टीम बिल्ड के तो कहीं पे पैसा आने वाला नहीं है। टीम कैसे बिल्ड होगा, चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी, ठीक है ना। तो एक बार चलिए ग्रुप में एक बार फिर से लिंक को शेयर कर लीजिए एक बार। चलिए मैं कुछ 1 मिनट के अंदर मैं जूम मीटिंग को मैं स्टार्ट करूंगा। एक बार मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपने एक बार मैं सेंड कर दे रहा हूँ। जिनको सर बातें समझ में आएगी एक बार स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे। अगर डायरी पेन अगर आप अपने पास रखे हैं तो उस चीज को नोट करेंगे। क्योंकि सर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर कोई ट्रेनर लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं सर वो आपके इस ट्रेनिंग के पीछे उनकी घंटों की मेहनत होती है। उस घंटों की मेहनत को सर अपने आप में उसको सीखने के ऊपर फोकस करेंगे। उसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे सर, क्योंकि अगर व्यर्थ गई तो कहीं ना कहीं सर किसी भी डायरेक्शन लिंक के अंदर है, ये पार्ट आपको काम आना ही आना है। ये ऐसा पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए 7:13 हो चुके हैं। एक बार फिर से ग्रुप के अंदर एक बार डाल लीजिए, जो भी लोग आए हैं नहीं आए हैं उनको एक बार इनवाइट कर लीजिए आप लोग। क्योंकि सेशन खत्म करके मैं भी मीटिंग के लिए निकलूंगा। फटाफट जो भी आने वाले सेशन के अंदर उनको फटाफट से इनवाइट कर लेंगे। कि लिंक को शेयर करने से सर आपको नुकसान नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आपकी टीम अगर सीख रही है तो जाहिर सी बात है कि आपके टीम के अंदर ग्रोथ आएगी। बहुत से लोग लिंक को शेयर करने में शर्माते हैं सर। शर्म से संसार का रास्ता तय नहीं होता है। अगर पूरे संसार का रास्ता तय करना है तो आपको बेशरम बनना पड़ेगा। चलिए हमारे बीच में 33 पार्टिसिपेट, जिनका लक बढ़िया है कि आप 33 पार्टिसिपेट हमारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और पूरी गहराई से वो उस बात को अमल करेंगे। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी चीजें आपके बीच में डिस्प्ले होगी उसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसे बाद में उस चीज को अपने आप में अप्लाई करें, क्या ये गलतियां आपने की या नहीं की। क्योंकि अगर आज संडे है तो आज की मीटिंग को सुपर संडे बनाना है। तो कैसे बनाना, चलिए देखते हैं। एक मिनट, सारे लोग का माइक बंद है ना, या मुझे बंद करना पड़ेगा। एक बार मैं कर ही लेता हूँ कि दिक्कत फिर डिस्टरबेंस होगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए 36। चलिए अब कोहोस्ट पार्टनर बताएंगे, जो भी कोहोस्ट पार्टनर, जितने भी कोहोस्ट पार्टनर मेरे हैं। एक बार मेरी स्क्रीन अगर विजुअल हो जाएगी तो मुझे बता देंगे। स्क्रीन विजुअल है सर? यस सर, यस। थैंक यू सर।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या लिखा है, लोगों को जोड़ना आसान है लेकिन रोकना मुश्किल, इसका मास्टर सॉल्यूशन क्या है? अब समझिए कि इसका मास्टर सॉल्यूशन क्या है सर। लोग आपसे जुड़ तो जा रहे हैं, लेकिन रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो काम को नहीं कर रहे हैं, कभी इधर के बहाने कभी उधर के बहाने बहुत कुछ इंसान बनाते रहते हैं। सर मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, मेरे पास ये दिक्कत है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें होती हैं बहुत सारी लाइफ में, लेकिन क्या उस बहाने को बनाने से क्या आपकी लाइफ चेंज हो रही है? जिंदगी में सर अगर घड़ी चलती है तो एक से स्टार्ट होके सर 12 पे जाके एंड हो जाती है। फिर सर फिर नई सुबह होती है, फिर एक से फिर स्टार्ट होती है, फिर बाद पे जाके एंड होता है। तो जिंदगी में कहीं ना कहीं सर मुश्किलें हर किसी के लाइफ में है। ऐसा कोई कि आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट है, कष्ट को सर अगर कष्ट की तरह देख रहे हैं तो वो चीज आपको ज्यादा दर्द देगा। उस चीज को इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में डेवलप कीजिए। अब यहाँ पे देखिए सर सबसे पहला राज क्या है, टीम को सिर्फ जोड़ो मत, उन्हें जोड़कर जगाओ। बहुत सारे लोगों ने गलतियां की है, टीम जोड़े, जोड़ने टाइम यानी उनको आईडी लगाने टाइम, उनको एक्टिवेशन टाइम के एक्टिवेशन करने के टाइम उनके पास इतना जोश और जुनून होता है उनके पास कि वो पता नहीं क्या कर जाएगा। उनको इतने ड्रीम, इतने सपने उनको दिखा देते हैं, उसका कुछ नहीं। जैसे ही उनकी आईडी एक्टिवेट हुई, उनके अपलाइन डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ये आए दिन आप देखते हैं, इस चीज को आप खुद से फील करते होंगे। फिर लोग बोलते सर कि वो तो मेरा फोन ही नहीं उठाते हैं। रीजन यही है सर कि उनको ज्वाइनिंग करते टाइम तो आपने तो उनको पूरा फोर्स दिया, उसके बाद आपका फोन उठाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने ज्वाइनिंग करने के बाद उनको फॉलो भी नहीं किया 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, 84 घंटे के अंदर उनको छोड़ दिया। उनको छोड़ दिया कि सर आपको मैं इस कंपनी के अंदर ले आया हूँ, आप मेरे डाउनलाइन बन गए, आप अपने मर्जी से सीख जाएंगे। सर हर एक बच्चे को सर, जब जिस किसी फील्ड के अंदर कोई इंसान अगर आता है तो वो सर उस फील्ड का बच्चा ही होता है। अब बच्चे को नॉलेज कैसे दिया जाता है, ये आपको भली भांति पता है कि उसे कैसे सिखाना है। कोई बच्चे टैलेंटेड होते हैं, कोई बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, कोई लेट से सीखते हैं, लेकिन आपको पेशेंस के साथ उनके साथ निरंतर बने रहना है। ठीक है ना? लोग सब रुकते हैं जब उन्हें लगता है कि वो वैल्यूएबल है। उनकी वैल्यू ही आप नहीं दे रहे हैं कि वो आपकी टीम के अंदर वो ऐसा सदस्य हैं, सिर्फ उनको आप आक रहे हैं, आकिए मत, उनको वैल्यू दीजिए। जितना ज्यादा वैल्यू आप देंगे ना, उतना ज्यादा आपका टीम डेवलप करेगा। क्योंकि सर कहा जाता है डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो रिस्पेक्ट, जो मान सम्मान आप अपने डाउनलाइन को दे रहे हैं, वही डाउनलाइन सर अपने डाउनलाइन को रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान वो देगा। अपने अपलाइन को उसी रिस्पेक्ट की नजर से वो भी देखेगा जिस रिस्पेक्ट की नजर से आप देख रहे हैं। अगर आप अपने अपलाइन का वैल्यू नहीं करें तो आपका वैल्यू, अभी किसी से उम्मीदें मत लगाइए कि आपकी भी कोई कदर करने वाला है, नहीं है सर चीज पे। तो इसको देखिएगा, टीम को वैल्यू दे, हर छोटे काम की सराहना करो। कोई इंसान एक आईडी लगा रहा है, उनकी सराहना कीजिए, उनको कैंग्रेचुलेशन बोलिए। कोई इंसान ब्रॉन्ज निकल रहा है, कोई जिस तरह की भी इनकम को ले पा रहे हैं, अगर कोई रिचार्ज किससे अगर खुश हैं तो उनको रिचार्ज के बारे में बोलिए कि बहुत अच्छा कि आपने आज के लिए, आज आपने अपने घर का बचत किया 14 रुपया 96 पैसा का, आपने घर का बचत किया 30-35 रुपया का। तो उनको छोटे छोटे सराहनों से सर उनके मोटिवेशन को जागरूक कर सकते हैं, उनमें वो चीज आ सकती है। क्योंकि सर हर एक इंसान प्यार का भूखा होता है, हर एक इंसान को सर, आज के डेट में देखा जाए सर तो एक जानवर को भी सर प्यार से अगर उसको दुलारते हैं ना, तो वो भी जानवर आपका हमसफर बन जाता है। आज सर देखा जाए एक से एक जानवर पूरी धरती के इंसान है, वर्ड भी है, जानवर भी है, पक्षी भी सर इंसान की बोली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उनको ट्रेन किया जाता है। बिना ट्रेन के सर बहुत सारे पक्षी आकाश में घूमते रहते हैं, क्या वो आपके पास आते हैं? लेकिन जो पक्षी, जो कबूतर है, जो तोते हैं, जो मैने हैं, जिसको आप ट्रेंड करते हैं, आप आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर देखते रहते हैं सर, वो इंसान से बहुत अच्छा बर्ताव करता है। एक डॉग को देख लीजिए, आए दिन आप डॉग का, बिल्ली का वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको देखने में। सर इसको सोचिए कि जिनके पास, जिनके कोई सपने नहीं है, उनका व्यवहार देख लीजिए। जिनके सपने, एक इंसान ही एक ऐसा प्राणी जिनके सारे सपने होते हैं, लेकिन उस सपनों के पीछे वो लापरवाह हो जाते, फिर दोष देते किसका? अपनी किस्मत का। हाय मेरी किस्मत तो यही थी। किस्मत आपकी बहुत अच्छी थी कि आपके पास सर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आई, और किस्मत आपकी ये अच्छी है कि आपने मनुष्य जीवन में सर आपने जन्म लिया था। जो खुद से सब कुछ कर सकता है, जानवर सर खुद से सब कुछ नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी के गेट पे के पास जाएगा, कोई ना कोई उसको खाना देगा, तभी वो जानवर खाएगा। लेकिन प्रकृति ने ऑलरेडी जानवरों के लिए व्यवस्था कर रखा घास फूस फास का,
तो कहीं ना कहीं सर अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाइए जहां से आप अपने लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरा से यहाँ पर सर ग्रुप में नाम लेकर एक्सप्रेशन करो, ये सबसे बड़ा चीज है। प्रोसीड नहीं कर सकते सर तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। हमेशा मैं बोलता हूँ जो भी छोटी छोटी वैसे ब्रॉन्ज बने उसको सेलिब्रेट कीजिए। जब तक आप उसको सेलिब्रेट नहीं करते आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा। हर जगह बच्चे को सर जो अच्छा करते हैं आप भी उस बच्चे को सराहना करते हैं, जो उसके स्कूल टीचर होते हैं वो भी सराहना करते हैं, उनको मानते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। जब आप किसी इंसान को जब अच्छा बोलते ना तो अपनी जिंदगी में से कहीं ना कहीं एक उनके मन में एक पॉजिटिव क्लिक होता है, जिससे सर वो हर काम को पॉजिटिव आप फास्ट करना स्टार्ट करता है। सर इस काम को सर आप 2 महीने में कर सकते, उसके उसका माइंड 2 महीने पे चला जाएगा कि सर मैं इस महीने को 2 महीने में कर सकता हूँ। उस 2 महीने के बाद हो सके तो वो उस इंसान के पास ये माइंडसेट उनका हो जाएगा, उस 2 महीने के चक्कर में हो सके तो वो 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें से जिसे रिस्पेक्ट मिलती है वो कभी छोड़कर नहीं जाते हैं सर। जिसे आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना वो आपकी जिंदगी, आप जिसे प्यार कर रहे हैं क्या आपसे वो छोड़ के कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा सर। तो हर एक इंसान को सर उसी रिस्पेक्ट की नजर से देखिए, क्योंकि सर यहाँ पे कहा गया कि आप अनलिमिटेड रेफर कर सकते। जब आप अनलिमिटेड रेफर कर सकते तो आपके अनलिमिटेड बिजनेस पार्टनर हैं। अब बिजनेस पार्टनर को सर किस तरह की आपको रिस्पेक्ट देनी है ये आपसे भली भांति कोई नहीं जानता है। तो सब सिर्फ ज्वाइन करने से मतलब रखिए, उनके साथ अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए ताकि सर वो हर चीज आपके साथ वो शेयर कर सके, आप भी उनके साथ उस चीज को शेयर कर सकते हैं। ऐसा बाउंडेशन आपके बीच में होनी चाहिए। सुख दुख का साथी होना चाहिए इंसान का साथ। जब आपके साथ कोई बिजनेस कोई दोस्त कोई पार्टनर आपके साथ अगर आ रहे हैं तो हर चीज में आपको साथ सम्मिलित होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट में बात करता हूं यहाँ पे दूसरा राज क्या है। सिस्टम स्ट्रांग हो तो टीम स्ट्रांग रहती है। अगर सिस्टम स्ट्रांग है सर तो टीम ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग में लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। बात वहीं पे आ गई ना सर कि अगले इंसान को क्या करना उनको पता नहीं, आप तो उनको ज्वाइन तो करवा दिए, पूरा फोर्स लगा दी सर, कैशबैक आएगा ये आएगा वो आएगा सब कुछ आएगा, लेकिन आएगा कैसे उनको ये चीज पता ही नहीं है, वो क्या कर लेंगे। अभी मैं बोलूं सर कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर जिनको ये तक पता नहीं है कि हमें पीडीएफ प्लान बढ़िया समझ में आ चुका है, नहीं आया उनको भी सर, अभी तक नहीं आया है। आप पूछ के देख लीजिएगा कि सर क्या आपको पीडीएफ प्लान समझ में आ गया, क्या आप पीडीएफ प्लान का प्लान मुझे बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकता। कैसे रॉयल्टी रिवार्ड आती है दिखा सकते बता सकते? नहीं बता सकता। तो रीजन कहीं ना कहीं सर अपने आप उस कमियों को ढूंढिए, उनके अपलाइन वो कमियां कि उनको ट्रेंड नहीं कर पाए। उनको ट्रेंड किससे? हर तरीके से हर जगह से। क्योंकि सर कहीं ना कहीं सर वो आपके साथ अगर बिजनेस पार्टनर आपके बने तो कहीं ना कहीं उनके ड्रीम उनके सपने हैं, तभी वो आपके साथ सर आपके साथ उस बिजनेस को ज्वाइन किए। ठीक है ना। अब यहाँ पे सर यहाँ पे देखिएगा आगे क्या करना। एक सिंपल सिस्टम बनाओ, रोज मॉर्निंग मोटिवेशन, रोज एक मॉर्निंग का मोटिवेशन का मैसेज उनको भेज सकते हैं उनकी लाइफ की, ठीक है ना, ताकि उनकी गुड मॉर्निंग हो सके। ठीक है ना। इवनिंग फॉलो अप कर सकते हैं आप उनको, शाम को हमेशा कॉल करके 5 मिनट 10 मिनट उनसे बातें कीजिए बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि सर हम बिजनेस माइंडसेट के इंसान तो बिजनेस रिलेटेड ही बातें करेंगे। उनके घर की बातें कीजिए, चर्चाएं कीजिए, उनके बारे में पूछिए कि जिंदगी में क्या करना, क्या आयाम है, क्या लक्ष्य है। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं सर किसी पद पे चलना सर बेफुजल। अगर आपका डायरेक्शन ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ पे है तो बिना डायरेक्शन सर कहाँ जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। बिना डायरेक्शन के साथ सिर्फ एक खेत होता ना कि खेत में ऐसे ही फान रहे हैं कूद रहे हैं, वही हो जाता है। अगर डायरेक्शन सही है तो आप हर मंजिल को सर आसान से उस चीज को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे सर हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने जो आपकी टीम है, बहुत से लोग पता है क्या वेट करते हैं, सर मेरी 100 200 500 1000 लोगों की टीम हो जाए ना तो मैं अपना जूम मीटिंग का सेशन स्टार्ट करूंगा। बहुत से लोग का माइंड में ये चलता रहता है। इस चीज को भूल जाइए सर। हमने जब इस जूम मीटिंग को स्टार्ट किया था, राजकुमार सर भी होंगे उस टाइम का, जब मैंने सेशन को स्टार्ट किया था फैयाज सर भी थे, 3 लोग 4 लोग 5 लोग आते थे, 3 लोग 4 लोग 5 लोग आते थे। आज कम से कम 50 से 60 लोग के बीच की तो संख्या तो रहती है ना। तो ये कारवा कब होगा? क्योंकि जब हम ज्वाइन होते तो मेरे पास बिजनेस पार्टनर नहीं कितने थे, लेकिन आज धीरे धीरे काफिला बढ़ रहा है तो आज जूम मीटिंग का रेशियो भी बढ़ रहा है। तो कोई भी परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए कि मुझे परफेक्ट टाइम आएगा तभी मैं इस चीज को
स्टार्ट करूंगा। परफेक्ट कभी नहीं आता, आप जब परफेक्ट होंगे तो हर चीज सर परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो संडे को सर डे बनाइए आराम से, कोई दिक्कत है। जब सिस्टम चलता है तो टीम चलती है और ग्रोथ स्टेबल रहती है सर। जब सिस्टम चलेगा तो टीम चलती है, और टीम जब चलती है सर ग्रोथ स्टेबल हो जाता है। आप सर एक ऐसे स्टेबल पे चले जाएंगे जहां सर आपको कभी कोई दिक्कत कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट में बातें करूं सर यहाँ पे, तीसरा राज क्या, लोग इनकम दिखाओ तभी तो वो टिकते हैं। लोग सर आपके फील्ड में तो आ गए, लेकिन आपकी इनकम क्या हो रही है, आप कितने की इनकम कर रहे हैं, आपके पास रॉयल्टी रिवार्ड किस तरह से आ रही है, उस चीज को देख करके भी इंसान एक्टिव होते हैं, मोटिवेट होते हैं। को जोड़कर लोग को जोड़ा जा सकता है मोटिवेशन से, लेकिन रोक कर रखा जा सकता है रिजल्ट से। जब आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है, जब आप सर आज से साल भर पहले ही ब्रॉन्ज थे और साल भर बाद आप ब्रॉन्ज ही हैं, तो सर क्या आपके डॉलर में क्या मोटिवेशन आएगा? एक पैसे का कोई मोटिवेशन जाने वाला नहीं है सर, एक पैसे का नहीं जाने वाला है। कल के तो वही डॉलर में सर, अभी तक तो आप ब्रॉन्ज से हैं, आप सिल्वर हो तो नहीं बने अभी तक, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो एक निगेटिव पॉइंट है आपके टीम के लिए, वो पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीज को आपको आंकना पड़ेगा अपने, क्योंकि सर अगर रोक कर रखा तो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला। टीम को एक्चुअल अर्निंग रोड मैप दिखाइए, जो एक्चुअल रोड मैप है ना सर, उनको चीज दिखाइए कि कैसे कैसे इनकम आ रही है। उस चीज को वो इंसान देखना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या है। उसके बाद क्या है कि 15 दिन का स्टार्टर इनकम प्लान बनाएंगे। 15 दिन का आपका स्टार्टअप इनकम प्लान होगा, 15 दिन में आप कितनी इनकम करके उनको दिखाने वाले हैं। 30 दिन का टीम ग्रोथ प्लान दिखाइए कि 30 दिन में टीम के साथ कितना ग्रोथ आपने किया। ठीक है ना। 90 दिन का लीडरशिप प्लान दिखाइए कि 90 दिन में सर आपने लीडरशिप करके आपने लीड करके कितने रुपए की इनकम को जनरेट किया। ये सारे पार्ट है सर आपके डायरेक्ट सेलिंग के, यानी कैसे आप अपनी टीम के अंदर ये चीज पोटेंशियल डाल सकते हैं। जब टीम का फ्यूचर दिखता है ना सर, जब टीम को फ्यूचर आपका दिखता है ना, तो टीम फ्यूचर बनाती है। उनको दिखा सकती नहीं यहाँ पे मेरी फ्यूचर बन सकती है, तो टीम भी सर अपना अपना वर्क करना स्टार्ट करते। आज आए दिन देखिए कुछ ना कुछ हरकत अपनी टीम के अंदर हो रही है, हर दिन रैंक अचीवर अपनी टीम के अंदर निकल के, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं सर हम एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक इंसान के साथ हम मिलजुल के अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं, हर एक इंसान की भावनाओं को समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलता सर यहाँ पे चौथा राज क्या है, रिलेशन बनाओ, सिर्फ बिजनेस मत करो। बहुत सारे इंसान डायरेक्टली कॉल करेंगे, सर आज का क्या टारगेट है? अरे भैया ऐसे थोड़ा ना बिजनेस होता है। अगला इंसान किस परिस्थिति में है, कहाँ पे है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, आप जान रहे हो? आप बिल्कुल भी नहीं जानते सर। जब भी किसी से बातें करें, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? हेलो सर, कैसे हैं? और सर घर परिवार सब बढ़िया है ना? बिल्कुल बढ़िया सर। और सर क्या चल रहा था लाइफ में सर, क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है? अगर फ्री है सर तो मैं 10 मिनट बातें कर सकता हूँ। अगला इंसान खुद ही बोल देगा सर हाँ मैं फ्री हूँ, क्योंकि सर हर एक इंसान कहीं ना कहीं सर आर्थिक स्थिति से की तंगी से जूझ रहा है। हर एक इंसान से कहीं ना कहीं से इनकम चाहिए ही चाहिए, चाहे वो लाखों में खेल रहा चाहे करोड़ों में खेल रहा हो। जो करोड़ों में खेल रहा उनको भी पैसे चाहिए, लेकिन हम लोग पास तो भी नहीं है सर। तो हम लोग से कितना एक्टिव होकर हम लोग को काम करना चाहिए, ये आपको खुद सोचना चाहिए। जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है ना सर, आज बहुत से ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास करोड़ों अरब रुपए हैं, फिर भी वो पैसे के लिए रोज सुबह उठते और रोज भागते हैं। रोज अपना एक ना एक रोड मैप तैयार करते हैं अपनी इनकम के लिए, रोज हमेशा डिजाइन करते। क्यों करते हैं? क्या उनके पास पैसे नहीं है? पैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पैसे से सर वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोग को पैसे किस लिए चाहिए? अभी आपको पैसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए टीम के साथ दोस्ती बनाओ, ठीक है ना। बर्थडे विश करिए, जब उनका बर्थडे आता है उनको विश कीजिए, ठीक है ना। पर्सनल कॉल करो उनको, पर्सनली उनसे बातें कीजिए। बिजनेस की बातें तो हमेशा होती ही रहती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स को सुने, हर एक इंसान की जिनसे प्रॉब्लम आती है उनको भी सुना करे। ऐसा नहीं कि आप उनको फ्री माइंड से आप बिजनेस को कर रहे हैं, अगला इंसान पूरा फ्री माइंड से उस बिजनेस को, यानी वो भी आज जिस तरह से आप हैं उस अगला इंसान को भी उसी तरह से आप सोच रखें। बिल्कुल सर, अगला इंसान से कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई पुलिस हो सकते हैं, कोई आर्मी डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अगला इंसान आपसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड इंसान हो सकता है, अगला इंसान आपसे बहुत बड़ा इंसान हो सकता है।
सोचे कि वो 60 साल के हो, 65 साल के हो, 70 साल के भी इंसान हो सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे। इस बिजनेस के अंदर सर आप उनके अपलाइन हैं, उम्र में सर आप उनसे बड़े नहीं हैं, ठीक है ना। तो हर एक इंसान के प्रॉब्लम को समझें, जब डाउन हो तो सपोर्ट करें, ठीक है ना। जब आप डाउन हो तो आप उनको सपोर्ट करें, उनकी टीम को, कि कैसे उनकी टीम ग्रो करेगी। ये छोटे छोटे रिश्ते सर टीम को सालों तक आपके साथ बांध कर रखते हैं। ये छोटे छोटे भाव, एक छोटे छोटे प्रेम आपको अपनी टीम के साथ बांध के रखते हैं, कि कैसे अपनी टीम के साथ रहना है, कैसे अपनी टीम के साथ व्यवहार करना है। तो ये सारी चीजें सर अगर शुरू से आप डेवलप करेंगे ना अपनी टीम के साथ, तो सर ये वो टीम सर जो टीम को आप 10 साल में ग्रोथ पे लेके आना चाहते हैं, वो 1 साल में ग्रो करेगा, वो 1 साल में ग्रो कर जाएगा, ग्रांटेड 1 साल में ग्रो कर जाएगा। किसी शरीर को सर जैसे कि कोई इंसान है, उनको दिन में 1 बार खाना दीजिए, वो कितना ग्रो करेगा। लेकिन अगर उनको दिन में 4 बार खाना दीजिए, जो उनका ग्रोथ साल भर 2 साल में भी नहीं होगा सर, वो 4 महीना वो ग्रो करके मोटा होगा, फूल जाएगा, हिस्ट पुष्ट इंसान हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सर आप थोड़ा सा देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सर यहाँ पे हमारा 5वां राज क्या, ट्रेनिंग ही टीम को लॉन्ग टाइम एक्टिवेट रखती है। ट्रेनिंग ही जो है टीम को लॉन्ग टाइम एक्टिव रखती है, ये चीज को समझिए। ट्रेनिंग के बिना टीम ऐसे है जैसे पेट्रोल के बिना बाइक। बाइक के अंदर पेट्रोल नहीं है सर, बाइक किस काम का है। वो साइकिल से भी खराब है सर, साइकिल को तो इंसान पैडल मार के चला लेगा, लेकिन बाइक को क्या पैडल मार के आप चला सकते हैं। सोचिएगा, बहुत गहरी बातें हैं सर, पॉइंट छोटी है लेकिन बात बहुत बहुत गहरी है, ठीक है ना। टीम को लगातार यह सिखाओ कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, फॉलो अप कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, डुप्लीकेशन कैसे करते हैं, लीडरशिप स्किल कैसे होती है, सोशल मीडिया पेज कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आप उनको सिखा सकते हैं। आज की डेट में सर देखा जाए तो मैं एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। आज की डेट में सर दुकान से सारे लोगों ने बहुत कुछ परचेज किया होगा, बहुत कुछ दुकान से आपने परचेज किया होगा, दुकान जा जाके परचेज किया होगा, लेकिन आज आपका दुकान सर आपका मोबाइल ही है। जब ये मोबाइल आपका दुकान हो सकता है, जब इस मोबाइल से आप खरीदारी कर सकते हैं, तो इस मोबाइल के मालिक बन के आप पैसे क्यों नहीं कमा सकते, मुझे बताइए ना। पॉइंट बहुत गहरी है सर। ये मोबाइल ही सर आज आपका दुकान है, मानते कि नहीं मानते। आज फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, सब जगह से शॉपिंग करें तो ये आपका दुकान ही तो हुआ ना सर, ये आपका दुकान ही तो है। जब ये दुकान से आप खरीदारी कर सकते, तो ये दुकान जब आपका, तो आप मालिक बन के पैसे क्यों नहीं कमा सकते, बताइए ना। कोई क्या कारण मुझे बता दीजिए, कोई भी इंसान नहीं बता सकते हैं। तो ये सर आपका दुकान है, तो दुकान में सर कस्टमर बन के आपको रहना या मालिक बन के रहना, ये डिपेंड आप पे करता है, ठीक है ना। तो इस चीज को सर थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। ट्रेनिंग जो है सर एक्शन, ट्रेनिंग आपको एक्शन देता है और एक्शन आपको रिजल्ट देता है। ट्रेनिंग सर आपको एक्शन यानी आपको मजबूर कर, सर आप इस एक्शन में काम कीजिए और एक्शन क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा। और रिजल्ट सर क्या देगा, तो लॉन्ग टाइम आप एक्टिव टीम के साथ काम करेंगे, यानी लॉन्ग टाइम आपकी टीम एक्टिव रहेगी। ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हुई है, तो उस गलती को सुधारने में सर भलाई है, उनको बिगाड़ करके कोई भलाई नहीं है। उस चीज को सुधारिए, टीम को सर रिस्पेक्ट दें। जो भी नई टीम है, जिस जैसे भी आप टीम को लगा रहे, उस टीम को सर डे 1 से उनको फॉलो अप कीजिए, डे 1 से उनको सर उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, डे 1 से सर उनके साथ अपने बिजनेस प्लान को शेयर कीजिए हर तरह से, ठीक है। नेक्स्ट सर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में लोग को जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन रोकना मुश्किल। क्यों? क्योंकि लोग छोड़ते नहीं है, लोग थकते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग वैल्यू ना मिलने पर दूर हो जाते हैं। आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उनकी कदर ही नहीं है, तो आपसे दूरी तो बनाएंगे ना सर। तो लेकिन अगर हम टीम को रिस्पेक्ट दें, सिस्टम चलाएं, इनकम दिखाएं, रिलेशन बनाएं और ट्रेनिंग दें, तो टीम सिर्फ एक्टिव नहीं रहती है, टीम एक्सप्लॉइट करती है। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है पता है आपको? बूम करना एंड ग्रोथ करना। एक्सप्लॉइट का मतलब ये होता है, यानी आपकी सर मेरी
टीम कल एक्सप्लॉइट करेगी, यानी कल मेरे टीम के अंदर बहुत सारी ज्वाइनिंग लगने वाली, एक्सप्लॉइट करने वाली है, एकदम बूम कर जाएगा कल की ज्वाइनिंग से। तो एक्सप्लॉइट का मतलब होता है बूम करना, ठीक है ना। टीम तभी टिकती है सर जब लीडर टिक कर खड़ा रहते हैं। सर आपका अपलाइन है ढीला ढाला है, वो एक्टिविटी नहीं है, उनका डाउनलाइन में सर वो रिएक्शन उनके डाउनलाइन के अंदर नहीं होता है। अगर आपके पास एनर्जी है, हर एक इंसान अपलाइन है, हर एक इंसान डाउनलाइन है सर इस फील्ड के अंदर। तो समझिए बातें क्या है, तो इस चीज को समझिए कि टीम तभी टिकती है सर जब लीडर टिक कर खड़ा रहे, टीम तभी स्टेबल रहती है जब लीडर स्टेबल हो। और याद रखना, जब स्टेबल हो और याद रखना, और आज नहीं तो कल मेहनत का फल मिलता है सर। अगर आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का फल सर आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन टीम को रास्ता भी चाहिए और रोशनी भी सर, और रोशनी, और वो रोशनी लीडर खुद देता है। टीम को सर रास्ता भी आपको बना के देना है और उनको रोशनी भी दिखाना कि आगे आप कैसे इस चीज को अचीव कर सकते हैं। उनको वो चीज क्लियरली दिखना चाहिए। सर देखा जाता है ठंड के मौसम में हमेशा जब कार ड्राइव करते हैं तो होता ना फॉग जम जाता है शीशे के ऊपर। सर अगर क्या उस फॉग को अगर मैं साफ ना करूं, क्या गाड़ी स्पीड चलेगी? नहीं चलेगी सर। वो गाड़ी क्या होगी, एक्सीडेंट कर जाएगी सर, क्योंकि मुझे आगे कुछ दिखेगा नहीं, मेरा रास्ता पूरा ब्लैक हो चुका है, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे। जब रास्ता ही आपको आगे नहीं दिखेगा तो क्या आप कर जाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, वो जाके एक्सीडेंट होना ही होना। तो इसी तरह से जब लीडर कुछ रास्ता ही दिखता नहीं है कि हमें जाना क्या, हमें करना क्या, उनको कुछ पता ही नहीं है, क्या कर लेंगे सर। आपने उनको मोटिवेशन से उनको तो ज्वाइन तो करवा लिया सर कि आपकी जिंदगी में ये वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वो चीज कहाँ गई जो उनको आपने दिखाया था। तो ये सारी चीजें सर क्लियर कीजिए बैठ करके। टीम सर आपकी अच्छी खासी टीम है, 200 300 50 100 जितनी लोग की आपकी टीम है सर, आप एक टीम के साथ एक बॉन्डिंग बनाइए, एक रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, फिर देखिए सर यही टीम सर डुप्लीकेशन कैसे होता है। जब हमें सिंपल सी बात है, जब आपको सर अच्छी से बाइक ड्राइव करना आता, अच्छा से कार ड्राइव करना आता, अच्छा से कंप्यूटर चलाना आता, तो सर आप एक नहीं 1 लाख लोग को सिखाने की ताकत आप में है। जब आपको अच्छे से सारे कुछ आते हैं करने, तो अगर आपके पास ही नॉलेज नहीं है तो आप अगले इंसान को नॉलेज क्या देंगे, आधा अधूरा नॉलेज दे पाएंगे। तो आधा अधूरा ज्ञान कभी मत रखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान से हमेशा एक्सीडेंट ही होगा, रास्ते पे नहीं पहुंचेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं सर। तो चलिए इसी साथ अपनी बातों को विराम देते हैं, और जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, राजकुमार महतो सर, अगर मेरी बातें सुन पा रहे हैं सर। यस सर, यस। चलिए मैं सारे लोगों से मैं विदा लेना चाहूंगा, मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे भी जाना है मीटिंग की ओर, ठीक है ना, क्योंकि अभी मुझे ही बहुत कुछ करना है, क्योंकि फ्रेश फ्रेश तो हो चुके हैं, बस गेटअप पुटअप कार वार निकालना है, कार भी सब पता नहीं साफ होगी या नहीं मुझे नहीं पता, उसको भी जाके देखना है। तो चलिए सर आज का सेशन यहीं पे एंड अप क्यों लेके चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो चलिए 5 मिनट में आप लोगों के सवाल जवाब कर लेता हूँ, क्योंकि 45 में बंद करते हैं, 6 मिनट का टाइम बच रहा है। कोई भी एनीबॉडी पर्सन बताएंगे कोई भी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विक्की सर, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त रहा, और ये नॉलेज बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। हर पॉइंट में हम वहाँ पर देखें गहराई से, तो बहुत ही गहराई का राज भी छुपा हुआ है, और हमारी सफलता का आज का पॉइंट काफी अच्छा रहा। और इस पॉइंट पे हमें अमल करना है हम सभी लीडर को, और हम अमल करेंगे तो डेफिनेटली हमारा, हमारे टीम का, हम सभी का ग्रोथ होगा। बहुत ही जबरदस्त रहा। और सर आपसे एक ये है कि ग्रुप में डालते रहिएगा वहाँ का जो भी एक्टिविटी होगा हमारे ग्रुप पे, ताकि हम लोग भी सोशल मीडिया पे ऊपर चलिए पहुंचा सकें। मैं वहाँ की एक्टिविटी सर मैं लाइव करूंगा 1 बजे के आसपास, जो मीटिंग पे कुछ आ जाइएगा सारे लोग। कुछ वीडियो भी सर डालिएगा, 1 मिनट 2 मिनट का ग्रुप। वो तो डाल दूंगा सर मैं, बट 1 बजे के आसपास मैं लाइव करूंगा इस मीटिंग को, ठीक है ना। 1 बजे जितने भी लोग हैं, 1 बजे आप लोग लाइव आ जाइएगा इस मीटिंग पे, मैं लाइव वहाँ पे से कर दूंगा सर। ओके सर। और भी कोई पार्टिसिपेट अपना कोई बातें करना चाह रहे हैं तो मुझे 5 मिनट का टाइम है आपके लोग के पास है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। स्वाति मैम का आईडी से सर, मैं अभिषेक कुमार झारखंड टेस्टर से बात कर रहा हूँ सर, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से। बिल्कुल सर। आज का मीटिंग सर कमाल का रहा सर, लाजवाब रहा सर। आज हमको ये पता चला सर कैसे टीम लीडर को मोटिवेट करना है, कैसे प्लान प्रेजेंटेशन करना है सर उसके साथ में।
और कैसे बात करना है सर। आज का मीटिंग सर कमाल का रहा सर, लाजवाब रहा सर। मिलते हैं सर राज प्लेस में सर, आपके साथ में मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल वेट कर लीजिए, 10 बजे तक आज से मैं पहुंच ही जाऊंगा। ओके सर, ओके सर। सारे लोग रास्ते कौन में से ही हैं। वहाँ से आप पहुँच जाइएगा सर, तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा स्वाति मैम के पास, हम लोग भी पहुँच जाएंगे वहाँ पे सर। बिल्कुल, ये मैं बोल रहा कि ये निर्मल सर कहाँ है सर अभी आप? हमारे कोच पार्टनर निर्मल सर, मेरी बातें सुन पा रहे हैं हाँ सर? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ है सर आप? अभी तो हम घरे पर है सर, थोड़ा दूसरा काम पड़ गया सर, नहीं जा पाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, और भी हमारे बीच में लोधी सर भी हैं। मोस्ट वेलकम लोधी सर आपका सर। लोधी सर, मेरी बातें सुन पा रहे हैं सर? सर मुरलीधर मौर्य सर का हैंड राइज है, मुरलीधर मौर्य। चलिए, मुरलीधर मौर्य सर का है तो ऑलरेडी आप मोस्ट वेलकम सर मुरलीधर मौर्य सर। थैंक यू सर जी, बहुत ही अच्छा आज का सेशन। हेलो सर जी। वेलकम है सर। ओके ओके, बहुत ही आज का टीम